लेसन हम अपना कंटिन्यू करते हैं। मीडिया एंड डेमोक्रेसी दोनों का बहुत रिलेशन है। मीडिया अगर सही से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप एक अच्छी गवर्नमेंट चुनोगे। डेमोक्रेसी मतलब वो गवर्नमेंट जो लोग चुनते हैं। तो मीडिया यानी न्यूज़ देखकर ही हम ये जज कर पाते हैं कि कौन सा जो हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है, एमपी है या पीएम है या जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इनलाइटनिंग सिटीजन्स। तो इंडिया जैसी कंट्री में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है लोगों को जागरूक बनाने में और एक अच्छा सिटीज़न बनाने में। अच्छा सिटीज़न वही है जो सोच समझ कर अपना वोट कास्ट करता है। इंडिया में इस समय वोट कास्ट का समय है, आज भी वोटिंग हो रही है। अगर आप अच्छे से वोट कास्ट करते हैं तो आप एक अच्छी गवर्नमेंट चुनेंगे, ये कहना चाह रहा है। इंडियन मीडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मतलब होता है कि क्या लोग अपनी राय रखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। भाई अब अगर मैं किसी पार्टी को फेवर करती हूँ और मैं और लोगों से बात करती हूँ कि भाई मैं तो इस पार्टी से को फेवर करती हूँ क्योंकि इसने ये काम किया है, तो बाकी लोग भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना। हम ओपनली किसी भी पार्टी की को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं। अबाउट ब्राइट बर्निंग इशू यानी जो भी इशू चल रहे होते हैं उस पर एक्सपोजिंग स्कैंडल्स, किसी भी पार्टी ने या गवर्नमेंट ने जो गलत किया है वो बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल और लोगों में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना। इट ऑल्सो इंश्योर दैट द पॉलिटिकल पावर, कहता है ये पक्का होना चाहिए कि पॉलिटिकल पावर, दूसरी पार्टी और पावरफुल ग्रुप डू नॉट स्टेप बियॉन्ड देयर लिमिट्स, वो अपनी लिमिट से बाहर ना जाए। यानी चाहे कोई गवर्नमेंट पावर में है या कोई पार्टी पावर में नहीं है या कोई बहुत पैसे वाले हैं जो इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, वो अपनी लिमिट से परे ना जाए। मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीडिया जो है वो मेन सोर्स है जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटरव्यू, स्पीचेस, पैनल डिस्कशन मेक व्यूअर अवेयर ऑफ opinion of different political parties, eminent personalities from various field and the hope and aspiration of the general public। कहते अगर आप टीवी देखो, न्यूज़ देखो, जी टीवी या जो भी देखो, वहाँ पे होता है ना पैनल बैठा होता है, वो किसी भी इशू को उठा लेते हैं, जो भी बर्निंग इशू होता है जो उस समय चल रहा होता है उस पर बात करते हैं। भाई अब चाहे कुछ फेवर में बात करते हैं, कुछ अगेंस्ट में, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भाषा है वो एक तो नहीं होती। जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी में मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अपना फेवर में ही बोलेगी और जो अपोजिशन में है पॉलिटिकल पार्टीज़ वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही बोलेंगे। तो ये सब होता है, ये बोला जाता है। द इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द सिटीजन टू फॉर्म ओपिनियन, और यही इन्फॉर्मेशन देख के राइट जो हमें जनरल पब्लिक का बताता है हम अपना ओपिनियन बनाते हैं। लर्न अबाउट वर्किंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। अब जैसे हमारा है, मुझे क्या पता कि बीजेपी क्या करने जा रही है या कांग्रेस क्या करने जा रही है, वो पावर में आएगी, लेकिन न्यूज़ को देखकर वो उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं इस पार्टी को चुनूंगी तो ये काम करेगी, पावर में आएगी, और इस पार्टी को चुनूंगी तो ये काम करेगी। लेकिन यहाँ मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड करना चाहती हूँ। मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। ये पैनल में डिस्कशंस तो करते हैं, नेताओं के व्यूज़ तो रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके ना हर नेता का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए कि इस नेता ने ये वादे किए थे, ये यहाँ पूरे हो गए और इतने नहीं हुए। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम ये पब्लिक के लिए रख देते हैं ना तो पब्लिक को बहुत आसानी हो जाएगी अपने लिए एक अच्छा नेता चुनने में। और इंडिया में खासकर जहाँ लोग कुछ अलग ही वोट करते हैं धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये जो मैं बात कह रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है।